अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 से एक टॉपिक है नेटवर्क प्रोटोकॉल। सेक्शन नंबर 3.8 है। ये नेटवर्क प्रोटोकॉल्स बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और प्लस एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी खास करके एमसीक्यूज में ना आपने याद रखना है कि एब्रीवेशंस पूछी जाती हैं। ठीक है जी, आप लोगों ने एब्रीवेशंस लाजमी तौर पर तैयार करनी है इन सबकी, यानी कि इनकी जो फुल फॉर्म है वो मैं आपको बताता हूँ, वो आप लोग याद कीजिएगा, बुक में भी लिखी हुई है। एक तो नेटवर्क प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट थोड़ा है भी कॉम्प्लिकेटेड सा, लोगों को अक्सर समझ नहीं आता। बड़ा सिंपल सा कुछ जो है वो आइडिया देता हूं आपको ताकि किसी हद तक आपका क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट। प्रोटोकॉल कहते हैं सेट ऑफ रूल्स को, यानी कि हमारे दरमियान में ना बातचीत करने के कुछ असूल है, रूल्स हैं डेफिनेटली, ये इसको प्रोटोकॉल कहा जाएगा। एक प्रोटोकॉल होता है आम जिंदगी में, जब आप कहते हैं कि जी एक बड़े आदमी, एक सीनियर ऑफिसर के पीछे कुछ प्रोटोकॉल देने के लिए गार्ड्स या कुछ उसके दाएं बाएं लोग होते हैं, एक तो वो होता है ना प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से समझ लीजिए कि कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हर चीज के साथ, जो उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर वो उसको फॉलो नहीं करता तो ऑब्वियसली वो कोई भी काम ठीक से कर नहीं पाएगा, या काम होगा ही नहीं नेटवर्क के ऊपर। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स का मतलब ये है कि हर एक का ताल्लुक आपके नेटवर्क से है। जो डिवाइसेस नेटवर्क का हिस्सा है उन्हीं के अंदर ये प्रोटोकॉल्स एक्टिव होंगे। ये रूल्स उन्हीं डिवाइसेस को फॉलो करने हैं। जो डिवाइस नेटवर्क का हिस्सा नहीं है ना, उसके ऊपर ये रूल्स इंप्लीमेंट नहीं होते। ऑब्वियसली उस वक्त कोई भी प्रोटोकॉल आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। ये चीजें आपने बड़े ध्यान से समझनी है। ठीक है जी, अब देखिए नेटवर्क प्रोटोकॉल्स जो है सेट ऑफ रूल्स है जो कि क्या करती हैं, किसी भी चीज को कंट्रोल करती हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ना कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम लिखे हैं टीसीपी आईपी। अच्छा, ये तो देखिए ये तो बैकबोन है सारे प्रोटोकॉल्स की। ये समझ लीजिए कि इंटरनेट की भी बुनियाद है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसके जरिए से किसी भी डाटा को पैकेट्स के अंदर डिवाइड करके कन्वर्ट करके आगे भेजा जाता है दूसरे रिसीवर की तरफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रोटोकॉल है टीसीपी और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये बेसिकली कंप्लीट नेम आपने पढ़ना ही इस तरह से। ठीक है जी, उसके अलावा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, लिख लीजिएगा। IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है जी, अब ये HTTP हो गया, FTP जो फाइल्स को ट्रांसफर करवाएगा, या SMTP जो ईमेल्स करवाता है प्रोटोकॉल। ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं और हर एक के जिम्मे कुछ काम है जो उन्होंने करने हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने एक एग्जांपल दी, कहता है जो HTTP प्रोटोकॉल है ना, इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द वेब पेजेस। अब वेब पेज क्या होता है भाई? जो सिंपल आप HTML से पेज बनाते हो, HTML से सिंपल जो पेज बनेगा, आगे जाके आप लोगों ने HTML पढ़नी भी है, एक लैंग्वेज है जिसके अंदर हम लोग एक पेज बनाते हैं। समझ लीजिए कोडिंग है, कोड करके आपने पेज बनाया, या आप उससे भी आसान एग्जांपल ले ले, कुछ भी गूगल पे भी टाइप करें आप। जैसे आप मिसाल के तौर पे गूगल पे टाइप करते हो जी facebook.com, तो फेसबुक एक वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी ना, उसका जो एक पेज आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा वो समझ लीजिए कि एक वेब पेज है। जो इंटरनेट के ऊपर पेज पड़ा होता है ना, उसको वेब पेज कहते हैं। पेज ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड एज वेब पेज। तो वेब पेज, मैंने आपको लिंक भेजना है, आपने मुझे लिंक भेजा किसी पेज का, तो ये जो ट्रांसफरिंग हो रही है ना वेब पेजेस की, सिर्फ इस प्रोटोकॉल की वजह से पॉसिबल है। हर लिंक से पहले आप कभी भी किसी चीज का लिंक कॉपी करें इंटरनेट से, किसी वेबसाइट का, और अपने किसी दोस्त को भेजें या अपने ही नंबर पे भेजें, आपको उस लिंक से पहले नजर आएगा HTTP। इस तरह से आगे एड्रेस शुरू हो जाएगा, डोमेन नेम। तो ये बेसिकली जो एड्रेस है ये HTTP है, ये प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल की वजह से ही ये सारा कुछ पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल ना हो। ठीक है जी, इसलिए ये प्रोटोकॉल अब करते गए हैं। सर ये रूल्स तो आपने बोल दिया, रूल्स किस चीज के? देखिए रूल्स इस चीज के कि डाटा कब ट्रांसफर होना है, डाटा किस फॉर्मेट में ट्रांसफर होना है, इंक्रिप्शन करके या इंक्रिप्शन के बगैर, यानी कि तब्दील करके कुछ या तब्दील किए बगैर। फिर इसके अलावा डाटा का साइज कितना होगा, किस टाइम पे डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये इस तरह के जो सारे रूल्स है ना, इन बेसिकली तमाम चीजों के रूल्स की कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। हर डिवाइस के दरमियान में प्रोटोकॉल है ना, जैसे कि व्हाट्सएप पे एक प्रोटोकॉल है कि आप इतने साइज से ज्यादा, इतने MB इतने GB से ज्यादा जो है वो ट्रांसफर फाइल नहीं कर सकते। ये उसके प्रोटोकॉल का हिस्सा है। सिंपल, उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझ आया होगा। ठीक है जी, अब उसके बाद हमारे पास कुछ मजीद प्रोटोकॉल्स हैं। HTTP की समझ आ गई। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है कि जिसकी वजह से वेब पेज, वेबसाइट्स के पेज इंटरनेट के ऊपर आप किसी को सेंड करते हो या रिसीव करते हो, ये बेसिकली इसी प्रोटोकॉल की वजह से होता है। फिर इसके अलावा जो FTP है, इसका जिक्र क्योंकि यहां पर नहीं आएगा, FTP इधर समझ लीजिए ये फाइल्स को ट्रांसफर करवाता है, यानी कि आपने फाइल का मतलब पिक्चर
म्यूजिक, आपके पास कोई वीडियो फाइल पड़ी हुई है, वो जब आप किसी भी व्हाट्सएप को यूज करके, इंस्टाग्राम को यूज करके, ईमेल को यूज करके जब आप अपनी फाइल किसी एक प्लेटफॉर्म से इंटरनेट के ऊपर दूसरे प्लेटफॉर्म पर भेजोगे, उसमें एफटीपी काम करेगा। वो एफटीपी अगर नहीं होगा तो फाइल सेंड ही नहीं हो पाएगी, ठीक है जी। वो फाइल की इंक्रिप्शन देखेगा कि फाइल को तब्दील तो नहीं करना सिक्योरिटी पर्पस के लिए, या फाइल को कोई पासवर्ड तो साइन नहीं कर देना, या फाइल का साइज तो नहीं देखना कि कितना रखना चाहिए। हर चीज कंट्रोल करता है ये वाला, इसको रूल्स पहले से दिए हुए हैं। देन एसएमटीपी, ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब आप ईमेल्स करते हो ना, तब पीछे बैकएंड पे ये वाला ट्रांसफर जो है वो प्रोटोकॉल जो है वो काम कर रहा होता है। डीएनएस एंड डीएचसीपी, डीएनएस वेरी इंटरेस्टिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डोमेन नेम सिस्टम, देखिए जी, डोमेन नेम सिस्टम जो है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रोटोकॉल है। देखिए इंटरनेट के ऊपर हर डिवाइस और हर वेबसाइट का एक नंबर होता है। आप लिखते हो www.google.com, www.facebook.com, www.pakistanarmy.com, www.22lahore.com, भाई आप कुछ भी लिखोगे ना, हर एक चीज का, हर एड्रेस का पीछे एक आईपी होता है, और कंप्यूटर उस आईपी एड्रेस को समझता है। कंप्यूटर आपके इन एड्रेसेस को example.com जैसे उन्होंने बुक पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल को नहीं समझता। यहाँ पे मैं फेसबुक लिख देता हूँ, उसको नहीं समझता। मैं अपना नाम लिख देता हूँ, उसको नहीं समझता। इलम की दुनिया लिख दो, उसको नहीं समझता। लाहौर बोर्ड लिख दो, उसको नहीं समझता। पाकिस्तान आर्मी लिख दो, वो उसको नहीं समझता। यहाँ पर कोई भी जो नाम आता है, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं करता। इसके पीछे एक आईपी होता है, लेकिन वो आईपी आपके लिए याद रखना आसान नहीं है। मे बी इसके पीछे लेट से आईपी है, मिसाल दे रहा हूँ, ये वाला 1.1.1.2 लिखने का आईपी तरीका भी है ना। आपने आईपी का टॉपिक पढ़ लिया, अब आपको क्लियर हो गया कि आईपी क्या चीज है। देखिए अब आपने ये वाला आईपी एड्रेस लिखना है। इस तरह के कितने आईपी एड्रेस आप याद करोगे, कितने को नंबर्स, इंसानी दिमाग नंबर्स तो याद कर ही नहीं सकता। इसलिए डीएनएस प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो इस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट जो भी नाम होता है ना, हम जब नाम लिखते हैं तो वो क्या करता है, उसको ट्रांसलेट करता है और नाम की जगह पे आईपी लिख देता है, तो कंप्यूटर ताकि उसको आसानी से समझ ले। इसने हमारी हेल्प की, हमने नाम लिखा, इसने वो नाम कंप्यूटर को उसका आईपी निकालकर समझाकर बता दिया कि यार ये बंदा ना ये कहना चाह रहा है, आईपी इसका ये है। कंप्यूटर उसके मुताबिक हमारी वो वेबसाइट या वो जो भी चीज है, कोई पेज है, कोई भी एप्लीकेशन है, वो हमें ओपन करके दे देगा। इसका मतलब है डीएनएस का काम क्या हुआ कि इसने सिंपल नाम को कन्वर्ट करके उसका आईपी निकाल कर आपको देना है, कंप्यूटर को देना है। दैट इज कॉल्ड एज डोमेन नेम सिस्टम। यानी कि एक ऐसा प्रोटोकॉल, हम ये बेसिकली सिस्टम तब इस्तेमाल करते हैं, हम आईपी यूज नहीं ना कर सकते, याद नहीं रख सकते, इसलिए इसकी जगह पर ये डोमेन नेम सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि चीज का नाम, ठीक है, वेबसाइट का नाम, हमें नाम याद रह जाते हैं। इसी तरह से डीएचसीपी, ये एक असाइनर है। ये बेसिकली समझ लीजिए इसके पास ना एक पूरा पूल पड़ा हुआ है, बहुत बड़ी फाइल है, बल्क ऑफ आईपीज पड़े हुए हैं इसके पास। क्या पड़े हुए हैं? आईपीज, आईपी वर्जन 6 या आईपी वर्जन 4। इस बंदे का काम क्या है, ये एक मैनेजर के तौर पे काम करता है। ये इंटरनेट के ऊपर ऑन होने वाली, एक्टिव होने वाली हर डिवाइस को एक आईपी दे देता है। आपने लेट्स से कंप्यूटर के ऊपर आपने कोई भी चीज ओपन की, आपने एक डिवाइस ओपन की, आप डिवाइस ऑन करते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, आपने जैसे ही वाईफाई राउटर से एक मतलब सिग्नल जो है वो लिए, सिग्नल लेने का मतलब ये कि आपने पासवर्ड लगाया, आपने जैसे इंटरनेट का कनेक्शन लिया, उसी वक्त क्या होगा कि जैसे ही आप डिवाइस को ऑनलाइन करोगे, डीएचसीपी उसको एक आईपी दे देगा। आप अपना मोबाइल कंप्यूटर वाईफाई के साथ कनेक्ट करो, उसको आईपी मिलेगा। लैपटॉप कनेक्ट करो, उसको आईपी मिलेगा। दुनिया की जितनी भी डिवाइसेस ऑनलाइन होती हैं, कंप्यूटर जो इंटरनेट के ऊपर चल रही होती हैं, एक्टिव होती हैं, उनको डीएचसीपी क्या करता है, आईपीज असाइन करता है। तो एग्जांपल क्या है कि डीएचसीपी असाइंस द आईपी। अब आप उस पूरी लाइन को पढ़ो, आपको समझ आ जाएगी कि डीएचसीपी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि तमाम डिवाइसेस को आईपीज देता है। अब बात समझ आएगी कि आईपी बेसिकली क्या है। इसी तरह से ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है, जब फाइल्स ट्रांसफर होती है ना, तो एक प्रोटोकॉल एडिशनल काम करता है टीसीपी। इसका काम एक तो ये होता है कि इसने डाटा को डाटा पैकेट्स में कन्वर्ट करना है, और दूसरा ये ट्रांसफरिंग के बारे में बताता है। मिसाल के तौर पे आपने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया, वो मैसेज एज इट इज जैसे आपने मुझे भेजा मुझे आएगा, क्योंकि ये रिलायबिलिटी की सारी जिम्मेदारी इस प्रोटोकॉल की है, टीसीपी इसका काम है। इसके रूल्स के अंदर वो हिस्सा है कि जो भी डाटा ट्रांसफर होना है उसको मेक श्योर करो कि वो सेंड हुआ है। अगर सेंड नहीं हुआ दोबारा सेंड करो। आप जब मुझे मैसेज भेजोगे व्हाट्सएप पे, अगर वो डबल टिक आ जाएगा, आप समझ जाओगे कि यार सर को ना मैसेज जो है वो डिलीवर हो चुका है। अब वो सीन कर लेंगे, मैं जब देखूंगा ब्लू टिक आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कि वो सीन भी कर लिया है। वो सारा कनेक्शन, वो हर चीज ये मेक श्योर करवाता है टीसीपी।
यूडीपी भी इसी तरह ही होता है, वो भी डाटा को ट्रांसफर ही करवाता है, लेकिन उसमें रिलायबिलिटी नहीं होती। होता वो टीसीपी से भी फास्टर है। मिसाल के तौर पर आप यूट्यूब देख रहे हो, सारी स्ट्रीमिंग आपको शो हो रही है, आप मैच देख रहे हो, मैच में कहीं पे रिजल्ट खराब हो जाए, कहीं पे क्वालिटी डाउन हो जाए, कहीं पे हैंग हो जाए स्क्रीन, कहीं पे नेट के डाउन होने की वजह से आपको समझ नहीं आई चीज की, स्कोर कहां से कहां चला गया आपको नहीं पता चला, लेकिन उसने सारा डाटा आपको भेजते जाना है। यूडीपी कहता है डाटा भेज रहा हूं, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, वो आपको डाटा तो भेजता रहता है, लेकिन रिलायबिलिटी या उसके अंदर जो डाटा के अंदर जो उसकी क्वालिटी है मेक श्योर करना उसका काम नहीं, आपको पहुंचा या नहीं पहुंचा उससे फर्क नहीं पड़ता। उसने स्ट्रीम सारी भेज दी है, वीडियो भेज दी है, नेट चल रहा था, आप मैच देख रहे थे, छक्का लगा, आपने वो सिक्सर देख लिया, ठीक है, या नहीं देखा उसको फर्क नहीं पड़ता, उसने वो कन्वे कर दिया। जबकि टीसीपी मेक श्योर करता है, जैसे व्हाट्सएप है, ईमेल्स हैं, जो टेक्स्ट मैसेज होते हैं वो खास करके टीसीपी के जरिए से कंट्रोल होते हैं। होप्स हो कि आपको बात समझ आ गई होगी। एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल जो हर डिवाइस को एक नंबर मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज आईपी, और उसी की वजह से आप राउटिंग कर पाते हो, उसी की वजह से आपकी एड्रेसिंग होती है आपके मोबाइल फोन की, और उसी की वजह से चीजें या हर डिवाइस की एड्रेसिंग होती है, उसी की वजह से आपको डाटा पैकेट्स मिलते हैं। अगर वो आपके नंबर आपके डिवाइस का आईपी ना हो तो आपकी डिवाइस की इंटरनेट की दुनिया में कोई पहचान नहीं है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, कोई भी इंटरनेट प्रोटोकॉल अलग से नेटवर्क प्रोटोकॉल का शॉर्ट आ सकता है, एमसीक्यूज में सारे ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक है ही बड़ा इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।